नमस्कार, सूर्या समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राज ठाकुर, आपके साथ। राज की बात में बात होगी जानलेवा कोरोना वायरस की, जो पूरी दुनिया के लिए गले की फांस बन चुका है और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार बैक टू बैक बैठकें कर रही है। फिर आपको राज्य सरकार की तैयारियां भी दिखाएंगे, आपको बूस्टर डोज के रूप में लगने वाली नेजल वैक्सीन के फायदे भी गिनवाएंगे, साथ ही आईएमए की एडवाइजरी की जानकारी भी आपको देंगे। इन सब मुद्दों के साथ साथ आपको दिखाएंगे कैसे और क्यों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब मास्क अनिवार्य रूप से हिस्सा बनने जा रहा है। और अंत में बात होगी चीन में कोरोना से मचे कोहराम की। सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे। राज की बात में सबसे पहले बात करेंगे उन खौफनाक तस्वीरों की जो मौजूदा समय में चीन से सामने आ रही है। इन्हें देखने के बाद 2020-21 का वो दौर याद आ गया जब भारत ने और पूरी दुनिया ने इस महामारी का सबसे बुरा दौर देखा था। 2020-2021 में भारत ने कोरोना के जिस भयावह रूप को देखा, उसे कौन याद रखना चाहेगा। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने को मजबूर थे। मास्क दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बन चुका था। दुकानों के सामने बने गोले धैर्य और अनुशासन सभी को सिखा रहे थे। लोग घरों में कैद हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की बंदिशों का हर किसी को सामना करना पड़ा था। अब फिर से वो बुरा दौर ना लौटे, उसके लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे। चीन में कोरोना से हाहाकार है। भारत कोरोना के खिलाफ तैयार है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए और कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। अपने हाई लेवल मंथन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना पर कड़ी निगरानी हो, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस किया जाए, ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स की समीक्षा हो। इसके अलावा पीएम मोदी ने पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने पर जोर दिया और साथ ही कहा कि बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज के लिए प्रेरित करें। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे देश के हर प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वार्ता की है कोविड को लेकर, और एक उनकी तरफ से कार्यक्रम दिया गया है कि 27 तारीख को सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे। यानी अपने ऑक्सीजन प्लांट चेक कर लेंगे, अपना आईसीयू चेक कर लेंगे, अपना जो भी और इक्विपमेंट हैं सारे उनको चेक कर लेंगे 27 तारीख को। उसके अतिरिक्त हमने बताया कि हमने हरियाणा में निर्णय लिया है कि हम हर हेल्थ फैसिलिटी में हम एक फ्लू कॉर्नर बनाएंगे और जो भी फ्लू के सिम्टम जिस पे भी होंगे वो फ्लू कॉर्नर पर जाएगा और हर जो फ्लू का पेशेंट आएगा उसका हम आरटी-पीसीआर करेंगे, और अगर आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी हम कराएंगे। वैक्सीन के लिए भी ऑपरेशन दस्तक हम अपने प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। पहली और दूसरी डोज तो पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है, 100% के करीब लगी हुई है, और ये तीसरी जो डोज है वो बूस्टर डोज जो है वो उसको वो कम लगी हुई है, वो हम लगाएंगे। और मैंने मंत्री जी से उसके लिए वैक्सीन की डिमांड भी कर दी है। एक तरफ देश की चिंता दूर करने के लिए प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की,
तो वहीं दूसरी तरफ बाकी राज्यों में भी सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं कि कोरोना को शुरुआती दौर में ही रोका जाए और अगर संक्रमण होता भी है तो इंतजाम इतने पुख्ता हो कि हालात कंट्रोल में रहे। साथ ही सरकार लोगों से सहयोग और सतर्कता की भी अपील कर रही है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि चीन ना सुधरा था और ना ही सुधरा है। चीन में कोरोना ब्लास्ट को देखते हुए भारत में डर पनपा है। सरकार ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। खैर, अब यह तो बात हुई केंद्र सरकार की तैयारियों की। राज्य सरकार भी कोरोना को लेकर सतर्क दिखती है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि 2020 की वो खौफनाक तस्वीरें खुद को एक मर्तबा फिर दोहराए। रिपोर्ट देखिए और समझिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की क्या है तैयारी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। हरियाणा की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। सभी तरह की तैयारियां पूरी की गई हैं। माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी जो है उनका कल बयान है लिया उसके बारे में, और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित तौर से हम जागरूक हैं। और पहली बार जो अनुभव मिला वो सारा कुछ हमारे सामने है। उस सारे से लाभ उठा के हम निश्चित तौर से पूरी तरीके से हमने तैयारी कर रखी है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और पिछली दोनों वेव्स में जो कुछ हमने अध्ययन किया और जो चीज़ें हमने फेस की उसका हमने इंतज़ाम किया है। यहाँ पर पहले टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी और उसके लिए सैंपल हमें पुणे भेजने पड़ते थे, जहाँ से हफ्ते बाद रिपोर्ट आती थी और हफ्ते तक आदमी कई लोगों को और फैला देता था। अब मैंने हर ज़िले में RT-PCR मशीन लगा दी है। हमारे 22 के 22 जिलों में RT-PCR मशीन हमने लगाई है। सभी जगह पर वेंटिलेटर्स हमने प्रोवाइड कराए हैं। वहीं चीन में कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर से चली सतर्कता मुहिम के तहत अब जिले और खंड स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने को तैयारियों में जुट गया है। सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाई गई है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। पिछले 2-2.5 साल से जो कोरोना वायरस है उसने अपना कहर बरपा रखा है, जिससे करोड़ों लोग इफेक्टेड हुए। पूरे विश्व में अगर कहें तो कोरोना से करोड़ों लोग इफेक्टेड हुए हैं और हजारों लोगों की जान गई है। अब दोबारा से जो कोरोना का कहर है, दोबारा से लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड होने लगे हैं। इसको लेकर जो एडवाइजरी है वो कल जारी कर दी गई है। सभी CMOs के साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद आज से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी। कोरोना के लिए जो सैंपलिंग एक स्टैंड बनाया गया है, यहाँ पर सैंपलिंग की जाती है। इसके अलावा जो अंदर ये एक रूम बना हुआ है, इसमें जो कोरोना के सैंपल के लिए जो तैयारियां हैं वो सभी तैयारियां वो की जाती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कैथल की PMO रेणु चावला जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां कोविड को लेकर की गई है। मैम, किस तरह की तैयारियां कोविड को लेकर, क्योंकि एडवाइजरी जारी हो गई है? बिल्कुल, जैसे ही हमें हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी हुई है, कोविड की तैयारियां शुरू हैं। इसके लिए सबको जारी कर दिया गया है कि एक तो मास्क लगा के रखेंगे और जो भी संदिग्ध मरीज आते हैं, जिसको भी लगता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसका कोविड का सैंपल लिया जाएगा, जो कि हमारी मॉलिक्यूलर लैब क्लाइट में ही टेस्ट होता है और पॉजिटिव आने पर उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। तो मैम, एक नया वेरिएंट आया है, कितना ये वेरिएंट इफेक्टिव है? क्योंकि लोगों ने वैसे जो कोविड की वैक्सीन है वो ली हुई है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या जिन्होंने वैक्सीन ले रही है, कितना इफेक्टिव उनके लिए हो सकता है? देखो, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है उन पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। बाकी अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। तैयारी बिल्कुल जारी है। मास्क, सैनिटाइजर, सैंपलिंग, PPE किट सब पर्याप्त मात्रा में है। तो किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? लोगों को क्या मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर, या फिर हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां हैं वो की गई हैं?
हॉस्पिटल में यही है कि मास्क सब डॉक्टर्स वगैरह सबको जारी किया गया है कि स्टाफ भी मास्क लगा के रखे और जो पब्लिक आ रही है उनमें भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। इसके अलावा सैंपलिंग होगी और अगर कोई भी ऐसा मरीज आता है जिसको हल्की सी भी प्रॉब्लम है उसको एडमिट किया जाएगा। तो लोगों को क्या निर्देश या क्या हिदायतें देना चाहेंगे? वही मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोएं ताकि कोविड या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो ये हमारे साथ थी पीएमओ रेणु चावला। इन्होंने बताया कि कोविड को लेकर जो हॉस्पिटल में जो तैयारियां हैं, जिस तरह से एडवाइजरी जारी करेगी, उसके बाद जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। सभी जो डॉक्टर्स हैं जो ये कोरोना को लेकर जो देखभाल करेंगे, जो जिम्मा संभालेंगे, उनको सभी को जो एडवाइजरी है, जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं और अस्पताल में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अब कोरोना से जंग, लोग जो है वो सचेत रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें। यही जो बचाव है वो ही कोरोना से समझदारी है और उसी में ही लोगों का बचाव है। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि हमारे पड़ोसी देश में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। काफ़ी चल रहा है कि चीन के अलावा अमेरिका में भी, ब्राज़ील में, कोरिया में, जापान में और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एक BF.7 का वेरिएंट जो आया है उससे थोड़ी सी पुष्टि हुई है कि भी कोरोना फिर से आ रहा है। इसके बारे में हमारी भारत सरकार द्वारा भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडविया जी ने भी एक मीटिंग ली है सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से और स्वास्थ्य सचिवों के साथ और ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन मैं यहाँ को बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह का ओमिक्रॉन जो वायरस है हमारा, उसका एक वेरिएंट है। तो वेरिएंट जो होते हैं डिसेंडेंट्स कहते हैं इनको, डिसेंडेंट्स कई तरह के आ चुके हैं। तो वो उसी में से एक BF.7 है। इससे पहले भी ABX है, BF.7.1 है, इस तरह से कई आए हैं। लेकिन इसके बारे में जो बताते हैं कि इसकी रीइन्फेक्शन की पावर ज़्यादा है, जल्दी रीइन्फेक्ट हो जाता है। और ये यहाँ भी ये भी बताया गया है कि जिनको टीकाकरण हो गया उनको भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो गौरतलब है वो ये है कि जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन होगी या वो बीमार होगा या किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है, उससे पीड़ित है, उनको इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी जनता से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। वहीं अपनी इच्छा से कोविड टेस्ट कराने की बात भी कही है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब राज्य में आने वाले सैलानियों, बसों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की RT-PCR से रैंडम सैंपलिंग होगी। सभी के लिए बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने भारत की चिंता बढ़ाई हुई है। ऐसे में सभी को मिलकर इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, यमुनानगर से सुनील कुमार, कैथल से वीरेंद्र पुरी और पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। राज की बात यह कि बहरूपिया कोरोना एक बार फिर से अपना रूप बदलकर दुनिया को डरा रहा है। ऐसे में एहतियातन सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी है, जिसका इस्तेमाल और रखरखाव दोनों ही बेहद आसान है। यह रिपोर्ट आप देखें। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने कोरोना की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और सबसे पहले इसे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई इस वैक्सीन का नाम BBV154 है। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि शरीर में जाते ही ये कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से कोरोना फेफड़े को इफेक्ट नहीं कर सकेगा। नेजल स्प्रे की तरह नाक में डालकर दी जाएगी और इसका इस्तेमाल इतना आसान है कि किसी हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना के दूसरे वैक्सीन की स्टोरेज बड़ी समस्या रही है। बता दें, देश में पिछले कुछ घंटों में कोरोना के 164 नए केस सामने आए हैं।
जबकि 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसमें 2 महाराष्ट्र में, 1 दिल्ली में और 6 मौतें केरल में हुई है। देश में कोरोना के कुल मामले 4,46,77,903 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,31,925 हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 4,41,30,223 लोग ठीक हुए हैं। और अगर इन आंकड़ों को दुनिया में कोरोना केस की निगाह से देखें तो भारत की स्थिति कहीं बेहतर नजर आएगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि नेजल वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर है और इसे बेहद प्रभावी बताया जा रहा है। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सुकून की बात यह कि आईएमए की तरफ से कहा गया कि भारत में स्थिति चिंताजनक नहीं है, इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस लोगों को रोकथाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और किन बातों पर ध्यान देने के लिए आईएमए ने अपनी एडवाइजरी में कहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जिस तेजी से चीन में कोरोना विस्फोट हुआ है, भारत समेत पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। आम लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नए साल से पहले कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए आईएमए ने भारत सरकार से संबंधित सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है। वहीं एक बार फिर से आम लोगों को चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। आईएमए के मुताबिक विभिन्न देशों में कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। आईएमए ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस बढ़े हैं और डरने वाली बात यह है कि इसमें 4 कोरोना केस चाइना वेरिएंट BF7 के हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के न रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा। हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। शादी, रैली समारोह में जाने से बचें। अगर बेहद जरूरी न हो तो विदेश यात्रा से बचें। बुखार, गले में दर्द, खराश, खांसी, जुकाम होने पर डॉक्टरों से संपर्क करें। कोरोना की प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। इसी तरह इंटरनेशनल हवाई यात्रियों के लिए भी जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले कुछ यात्रियों की कोविड की रैंडम जांच होगी। एक अनुमान के मुताबिक एक उड़ान में कुल यात्रियों में से 2% को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। यात्रा से 72 घंटे पहले की गई RT-PCR जांच को भी अनिवार्य करने की तैयारी में है। यात्रियों को यात्रा से पहले कोरोना जांच रिपोर्ट के साथ टीकाकरण की पूरी जानकारी भी साझा करनी होगी। दरअसल पिछले कुछ समय में कोरोना का कहर पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है और इसी सोच के साथ सरकार ने फिर से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी करनी शुरू कर दी है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात में अब बात भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना के असर की। दरअसल हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से कोरोना के चलते यात्रा रद्द करने की अपील की थी, जिसके बाद नेताओं के बीच वार पलटवार होने लगा और अब कांग्रेस की ओर से इस यात्रा को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने विकास कार्यों को लेकर बीजेपी पर जुबानी हमला भी इस दौरान बोल दिया। हालांकि राजनीति से इतर कोरोना को देखते हुए हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। कड़ाके की ठंड में भी इस यात्रा से जुड़ते नजर आए।
कार्यकर्ताओं से मिल रहे समर्थन से राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस बेहद खुश है। लेकिन कांग्रेस की इस खुशी पर तब ग्रहण लग गया जब दुनिया में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी को कोरोना प्रोटोकॉल की याद दिलाई गई, जिसे कांग्रेस ने साजिश बताते हुए बीजेपी का जमकर जुबानी हमले किए। लेकिन आखिरकार कोरोना के डर के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा और अब इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने सभी भारत यात्रियों से गुजारिश की वो मास्क पहने। कल सभी लोग मास्क पहनेंगे। आज कुछ लोग मास्क पहने क्योंकि हमारे पास 250 मास्क नहीं थे, पर मेरे पास थे तो मैंने पहना, और कल सब लोग पहनेंगे। भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंची, जहां हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। नोटबंदी की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है। जो आज देश के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, हमारा जो प्रेम प्यार भाईचारा आपस में जो बिगड़ रहा है, जो एक धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, आज जो देश के अंदर जो महंगाई का मामला है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मामला है, चाहे संवैधानिक जो संस्थाएं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो आज प्रश्न उठ रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के राहुल जी ने जो यात्रा शुरू की। और हरियाणा में जिस तरह से सुबह 6 बजे इतना भारी स्वागत हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से हुआ। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 8 साल में फरीदाबाद की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल टाउन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फरीदाबाद बनाया और बहुत अच्छा, सबसे बड़ा शहर था। और यहाँ पर फ्रिज, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर देश के सबसे ज्यादा बनते थे और बहुत अच्छा तरक्की किया था। हमारी सरकार आई, हमने भी IMT बनाया, लेकिन इस पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार ने फरीदाबाद को बदहाल कर दिया है। सारी रोड कोई नहीं, कोई मतलब इंडस्ट्री यहाँ से बहुत जा रही है। आप MSc लाए हैं, उनको बताएंगे। और करप्शन का जैसे सभी साथियों ने किया है, तो आज जो कि सबसे बड़ा शहर था हरियाणा का, फरीदाबाद, आज पिछले 8-7 साल में बहुत पिछड़ गया है और उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी ये बीजेपी जेजेपी सरकार की है। राजनीति में मर्यादा के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उसे लेकर हम सभी को बिना किसी राजनीति के सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम और नीरज अंबावता की रिपोर्ट। राज की बात यह कि नेजल वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर है और इसे बेहद प्रभावी बताया जा रहा है। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सुकून की बात यह कि IMA की तरफ से कहा गया कि भारत में स्थिति चिंताजनक नहीं है, इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस लोगों को रोकथाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और किन बातों पर ध्यान देने के लिए IMA ने अपनी एडवाइजरी में कहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अस्पताल के दर पर दम तोड़ते चीनी, दवाओं की कमी और शमशान की लाइन, हर तरफ कोरोना से तबाही का मंजर। खौफ की वो आहट फिर से सुनाई देने लगी है। दहशत के उस मंजर की दस्तक दहलाने लगी है। फिर से फिजाओं में चीन, कोरोना और वुहान का नाम गूंजने लगा है। 3 साल पहले कोरोना वायरस ने सबसे पहले चीन में दस्तक दी और फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। वो ही महीना है, सर्दियों का वो ही वक्त है और तबाही का वो ही मंजर है। चीन में कोरोना से हालत बिगड़ती चली जा रही है। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, दवाइयां नहीं मिल पा रही, डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। चीन शुरुआत से ही कोरोना के आंकड़े और उससे जुड़ी जानकारी छिपाता रहा है। यहाँ तक WHO और अमेरिका ने भी चीन से जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है।
अब दिल दहलाने वाली इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, कैसे एक चीनी महिला अस्पताल की चौखट पर बैठी है और अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हों की जंग लड़ रही है। लोग डॉक्टरों को मदद के लिए बुला रहे हैं, लेकिन चीख अनसुनी रह जाती है और महिला तड़प तड़प कर अस्पताल की चौखट पर ही मर जाती है। बेशक इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन ये वीडियो चीन में कोविड से मचे कोहराम की एक बानगी भर है। चीन से तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अस्पतालों में मरीजों की ऐसी बाढ़ है कि लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। जिन्हें भर्ती किया जा रहा है उन्हें डॉक्टरों की कमी के चलते इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीजों में चीख पुकार मची है। मोर्चरी से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ ताबूत ही ताबूत आपको नजर आएंगे। हॉल के बाहर भी ताबूत हैं जो अंतिम संस्कार के लिए लाइन में रखे हैं। अस्पतालों में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर मरीजों के बैठने तक की जगह नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के अस्पतालों में हर रोज कितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पहले संक्रमित हो चुके लोगों को ज्यादा खतरा है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को भी BF7 बीमार बना रहा है। ये वेरिएंट एक से दूसरे में जल्दी ट्रांसफर होता है। एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए वेरिएंट जानलेवा है। BF7 के लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, हरारत, उल्टी और डायरिया शामिल है। चीन जहां इस समय कोरोना से करहा रहा है, वहीं बाकी दुनिया परेशान है। यही वजह है कि चीन का कोरोना के बारे में पारदर्शी तरीके से सूचना देना बहुत जरूरी है। इससे दुनिया आत्मसंतोष से बाहर निकलेगी और अगर ये दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलता है तो इसका असर बहुत विनाशकारी होगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि चीन में इस वक्त कोरोना के मामलों का फिर से बढ़ना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की चिंताओं में चूर है। कोविड-19 संक्रमण में तेजी से वृद्धि न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। चलिए फिलहाल के लिए राज की बात में हमारा और आपका साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। सभी प्रदेश मॉक ड्रिल करेंगे।